7 a.m. News. नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार विवेक और आप देख रहे हैं 7 AM न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं 7 तारीख यानी कल खगड़िया लोकसभा सहित झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और सीट पर वोटिंग होना है। वहीं वोटिंग को लेकर कैंडिडेट और मतदाता अपना अपना कयास लगा रहे हैं। आखिरकार बागडोर किसको आएगा, इसी पर चर्चा करेंगे। हॉट सीट खगड़िया लोकसभा सीट को लेकर वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद एजाज अहमद के साथ। तो आइए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार एजाज भाई। कैसे हैं आप? हाँ, ठीक हूँ। सबसे पहले 7 AM के दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी, ठीक हूँ सर। तो सर आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे चुनावी मुद्दा को लेकर के, और ख़ास करके जो है कि खगड़िया सीट जो है काफ़ी हॉट सीट माना जा रहा है चिराग पासवान को लेकर के, चूँकि एनडीए का जो है वो हनुमान के रूप में भी माने जा रहे हैं। तो कुछ हमारा 4-5 सवाल होगा जिनसे ये मतदाताओं को क्लेरिफिकेशन मिलेगा कि यहाँ का जो है स्थिति क्या बन रही है। तो सर पहला जो हमारा ये क्वेश्चन है कि मीडिया सर्वे और अनुभव के आधार पर खगड़िया लोकसभा की बागडोर किसको मिलने जा रही है, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, यहाँ एनडीए समर्थित रामविलास लोजपा के कैंडिडेट है राजेश वर्मा जी, जो प्लांटेड कैंडिडेट है खगड़िया के लिए। जी, तो इनका खगड़िया में कभी कोई योगदान रहा नहीं है, लोग इनको जानते तक भी नहीं है। जी, और जो महागठबंधन समर्पित कैंडिडेट हैं वो CPIM के हैं, संजय कुमार कुशवाहा जी, उनका खगड़िया में करीब करीब सभी मामले से वो जुड़े हुए रहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं जी, और उनको सब लोग जानते भी हैं भली भांति। जी। तो यहाँ स्थानीय बनाम बाहरी का जबरदस्त मुद्दा है। सर इसमें जो है कि कुछ जो है कैंडिडेट का पर्सनल जो है बैकग्राउंड को लेकर भी कुछ बातें चर्चा में आ रही है। जी, जो हलफनामा दायर किया गया है एनडीए के प्रत्याशी राजेश वर्मा द्वारा, जी, तो उनके कथनानुसार जो एफिडेविट में है वो उन पे 12 मामले दर्ज हैं। जी, सबसे बड़ी बात है कि वो जमीन हड़पने का मामला है, उसके बाद SC/ST उत्पीड़न का मामला है, जी, उसके बाद आपको लॉकडाउन में जो है सरकारी नियमों के उल्लंघन का मामला है। जी, ये सारे गंभीर आरोप हैं उन पे, और 4 मामले में वो चार्जशीटेड भी हैं। अच्छा। और न्यायालय में मामला चल रहा है। लेकिन सर पिछले चुनावी जनसभा में जो है भगवान हाई स्कूल मैदान में, जो गोगरी के भगवान हाई स्कूल मैदान है, उनमें JP नड्डा साहब आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के। लेकिन वो खुले मंच से उन्होंने कहा था कि जो एनडीए के प्रत्याशी हैं या नेता हैं वो बिल्कुल एकदम साफ सुथरे छवि के हैं और उन पर कोई दागी नहीं है, लेकिन महागठबंधन के जो हैं दागी हैं और जेल में है या तो फिर बेल पर हैं। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? वो देखिए, भाजपा के कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जी, वो जो जितना सारे आरोपी हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं या और किसी पार्टी के हैं, तो वो सारे लोगों को जितने भी आरोपी हैं और जिन पे खुद वो भाजपा आरोप लगाती रही है, वो सारे भाजपा के वॉशिंग मशीन में पहुंच गया है। अच्छा, और वहाँ ड्राई होकर के वो क्लीन हो गया। जी, ठीक। और रही बात राजेश वर्मा जी, शायद हमको लगता है कि JP नड्डा को इस चीज़ का इल्म नहीं होगा कि राजेश वर्मा पे कितने मुकदमे दर्ज हैं। जी, और प्रत्याशी अपने प्रत्याशी के लिए वो ऐसा शब्द बोले हैं, लेकिन यहाँ सब लोग उनका मखौल भी उड़ाए थे कि कैसे वो हवाई बात करते हैं, सब भाजपा के नेता जुमलेबाजी होते हैं, यानी खुद झूठा साबित हो गए। जो है किरकिरी हुई थी यहाँ JP नड्डा साहब की। जी। तो सर दूसरा जो है सवाल है आपसे कि एनडीए के हनुमान माने जाने वाले चिराग पासवान का खगड़िया लोकसभा सीट में चिराग जल पाएगा क्या? एक्चुअली देखिए, यहाँ बहुत सारा फैक्टर काम कर रहा है। जी, ये लोजपा को सीट गई थी जी, और इन्होंने ऐसे प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया कि
हमको लगता है मैक्सिमम लोग जो उनके गठबंधन के साथी हैं वो भी अंदर से रुष्ट हैं, और कई जो स्पेशल जदयू के नेता लोग हैं वो तो खुले मंच से और विद्रोह का बुलबुल भी फूका, और उन्होंने साफ कहा कि यहाँ हम लोग चिराग बुझाएंगे, क्योंकि ये नीतीश हमारे नेता सर्वप्रिय नेता नीतीश कुमार जी को उनका कद छोटा किया था। अच्छा, इसलिए हम लोग इनके कद को छोटा करेंगे, यहाँ से हम लोग उनको हराने का काम करेंगे। इसके लिए वो जदयू में पूर्व सांसद जदयू की रही हैं वो रेणु कुशवाहा जी, जो वर्तमान में अभी लोजपा की नेत्री रही और अभी रिजाइन हाल में ही दी है। दूसरा जो सर सवाल है, आपने बोला था जातीय, तो खगड़िया लोकसभा सीट में जातीय समीकरण क्या है, और जातीय समीकरण का फायदा सबसे अधिक किस कैंडिडेट को मिलेगा? ये खगड़िया में मुख्य रूप से सबसे अधिक मतदाता यादवों की है। अच्छा, उसके बाद कुशवाहा है दूसरे नंबर पे जी, और तीसरे नंबर पे मुस्लिम समुदाय के लोग आते हैं। अच्छा। उनके बाद फिर जो है फासला बहुत दूर तक का है अंतर, जो वोटरों की संख्या होती है, जैसे स्वर्ण है या फिर वैश्य है और सब, ये बहुत ज़्यादा अंतर। और चौथे नंबर में यहाँ जो है लगभग 1,80,000 जो है वो निषाद सहनी से आते हैं। जी। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखते हैं चारों, तो फिर यहाँ जो है पल्ला भारी संजय कुशवाहा जी का है, और भाजपा के जो अंदरूनी जो काम करते हैं, उनका सर्वे का काम करते हैं आरएसएस के लोग, उन्होंने भी यहाँ जो है सीट खगड़िया सीट लूज होने का रिपोर्ट ऊपर भेजा है, इसलिए यहाँ ज़्यादा फोकस किया गया है, इसको हाईलाइट सीट बनाया गया खगड़िया को। जी। कि यहाँ भाजपा तो नैया डूब रही है चिराग पासवान की, इसलिए यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कैंपेनिंग किया गया एनडीए के नेताओं द्वारा, लेकिन कोई फर्क अब तक समझ में नहीं आया, क्योंकि कुशवाहा जाति के लोग गोलबंदी है। हालांकि सम्राट चौधरी कई बार यहाँ आ चुके हैं, बावजूद अब तक कुशवाहा जाति जो है उनकी बातों को नजरअंदाज कर। दूसरी तरफ तो सर ये भी माना जा रहा है ना कि चिराग पासवान ने राजेश वर्मा को जो टिकट दिया, तो उससे काफ़ी पासवान समुदाय के लोग नाराज चल रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। हाँ, इसके लिए बहुत बड़ा एक ये बात है कि जो चिराग पासवान खुद पासवान जाति से आते हैं जी, और वो पासवान जाति का उत्पीड़न जो लोग कर रहे हैं, पासवान जाति का मतलब वो लीडर भी तो मानते हैं अपने आप को। हाँ, और उन्हीं के जाति का उत्पीड़न करने वाले को टिकट दिया गया। जी, ये सबसे बड़ी अहम मुद्दा है। उनके जाति के भी लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी उनसे खपा है चिराग पासवान से। तो इस चीज का फायदा किनको मिलेगा, यानी संजय कुशवाहा को? एकदम महागठबंधन के एक प्रत्याशी को। और एक है बढ़ई समाज जी, वो बढ़ई समाज भी खुल करके समर्थन देने की बात कही है, भाजपा उन्होंने कैंपेनिंग में भी किया है उसके लिए। और चंद्रवंशी समाज, ये दोनों समाज जो है ना, इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट देने जा रही है जी। तो दूसरी तरफ एक और भी तो एक टेक्निकल बात है कि कुर्मी समाज का वोट किस तरफ जाने वाला है, क्योंकि जब नीतीश कुमार विधानसभा लड़ रहे थे तो उस समय जो है कि खुलकर चिराग पासवान जो है पूरा विरोध किए थे, तो उसको लेकर के भी कई कुर्मी समाज के लोग भी तो नाराज हैं। क्या महागठबंधन में रहने के बावजूद नीतीश कुमार का वोट जो है चिराग पासवान को फायदा होगा क्या? एक्चुअल है क्या कि यहाँ प्रधानमंत्री के ये हनुमान बन करके काम कर रहे थे बिहार में, और नीतीश जी को बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान हुआ है। 83 से लगभग ये 43 पे पहुंचा दिया था, और नीतीश जी चुके एक सुलझे हुए पॉलिटिशियन हैं जी, और लेकिन उसके नीचे जो उनके स्वजातीय के लीडर हैं जी, सभी लोगों ने अंदर एक प्लानिंग तय की और चिराग पासवान के कद छोटा करने की बात। और कुर्मी जाति का जो है वोट विभाजन होने जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कुर्मी के बड़े बड़े नेता लोग यहाँ कैंपेनिंग किए हैं और सबने कहा कि चिराग पासवान का कद यहाँ छोटा करेंगे।
इवन कि एक नेता, कुर्मी समाज के एक नेता ने कहा कि चिराग पासवान को हम मिट्टी में गाड़ देंगे। तो कुल मिला के सर खगड़िया सीट को लेकर के क्या कहा जा सकता है, क्या कयास लगाया जा सकता है? अभी तक का जो सिचुएशन है, अभी तक का जो राजनीतिक हालात है, उसमें संजय कुशवाहा जी बहुत भारी पड़ रहे हैं। और एक बात तो और है कि जिला प्रशासन के नाक के नीचे ये बाहरी व्यक्ति खगड़िया में अपने टीम को लेकर के कैंप करते रहे 15 दिनों से, और यहाँ पैसे का खुलेआम वितरण किया गया, ऐसा सोशल मीडिया पे बातें आ रही है। बायाता ऑडियो वायरल है, कितना किसको पैसा दिया गया है, कौन खिलाफ चल रहे हैं, कि इनको हम भागलपुर के सारे अखबार को हम मतलब अपने कब्जे में ले रखें, और यहाँ के स्थानीय कुछ जो ब्यूरो चीफ है खगड़िया के, उनका नाम गिनाया गया है कि उन लोगों से हमारी फाइनल है, आप जो है आप अपनी बात कीजिए। जी। जो जदयू के नेता थे, एक नेता थे, उनको उनसे बात हो रही, तो वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। लेकिन सारा खेल प्रशासन के नाक के नीचे चलता रहा। खगड़िया के विभिन्न होटलों से डीलिंग होती रही, लेकिन प्रशासन आज तक उस पर ध्यान नहीं दिया। एक प्रशासन पर भी सवाल खड़ा होता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए 7 AM न्यूज़ में। 7 AM न्यूज़।